नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के बायो क्लास में। और आज हम जो बी जूलॉजी फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर का चल रहा है ये सिलेबस। और कल जो हमने पढ़ा था वो इससे पहले का पढ़ा था, इग्नेथा के बारे में समझा था। आज हम नेथोस्टोमेटा के बारे में समझेंगे। नेथोस्टोमेटा जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये तो नेथोस जॉस स्टोमेटा अर्थात माउथ। तो ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ में जॉ होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, नेथोस्टोमेटा। इसके दूसरा नाम है जॉड वर्टिब्रेट्स कहते हैं इन्हें, नेथोस्टोम्स भी कहते हैं इन्हें, और वर्टिब्रेट्स विद जॉज भी कहते हैं इन्हें। अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके माउथ में जॉज पाए जाते हैं, उन्हें हम जॉज एनिमल्स या जॉज वर्टिब्रेट्स या नेथोस्टोमेटा कहते हैं, नेथोस्टोम्स कहते हैं। इनके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ना। पहला करैक्टरिस्टिक्स है इनकी जो मेजॉरिटी है, जो कब से अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं ये मिडिल डिवोनियन से लेकर अब तक जो रिसेंट में वर्टिब्रेट्स हैं, इस समय तक वर्टिब्रेट्स हैं, वो सब नेथोस्टोम्स हैं। तो इनकी मेजॉरिटी जो है वो डिवोनियन पीरियड से देखी गई है, मिडिल डिवोनियन पीरियड से देखी गई है इनकी मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी के बारे में समझ में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो अगला है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, मिडिल ईयर पाया जाता है इसमें। और मिडिल ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल इसके अंदर पाई जाती हैं। हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंस का काम करती हैं, बॉडी बैलेंस का काम करती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। और ठीक है, पेल्विक फिन पाए जाते हैं, पेयर्ड पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं इनमें। इंटरवेंट्रल तथा वेसिवेंट्रल इनके जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर वेसिवेंट्रल और इंटरवेंट्रल्स पाए जाते हैं। गिल आर्चेस जो होती हैं वो गिल्स और ब्रैंकियल ब्लड वेसल्स के अंदर इंटरनली, मतलब अंदर गिल आर्चेस पाई जाती हैं। तो गिल के अंदर जो है गिल आर्चेस पाई जाती हैं और ब्रैंकियल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पेयर्ड नेजल सैक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेयर्ड नेजल सैक्स। जो नेजल सैक्स है, जैसे दासा सैक्स होते हैं, तो ये पेयर्ड में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। स्पर्म कैसा होता है? पासिंग थ्रू द यूरिनरी डक्ट के थ्रू ही स्पर्म को पास कर दिया जाता है। तो यूरिनरी डक्ट और स्पर्म की जो निकलने की स्थान है वो एक ही होती है, यूरिनरी डक्ट। तो स्पर्म पासिंग थ्रू द यूरिनरी डक्ट। और इनका जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, जैसे कि डिवोनियन पीरियड से इनकी मेजॉरिटी देखी गई है, और तब से लेकर अब तक मेजॉरिटी है ही इन वर्टिब्रेट्स की, नेथोस्टोम्स की। हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं, पेल्विक फिन पेयर्ड पाए जाते हैं, गिल आर्चेस अंदर की तरफ पाई जाती हैं, पेयर्ड नेजल सैक्स पाए जाते हैं, स्पर्म यूरिनरी डक्ट से पास होते हैं, और नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं। अब इनका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इनकी दो सुपर क्लासेस में नेथोस्टोम्स को बांटा गया है। एक तो पीसीज है और दूसरा है एक पीसीज है, दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पीसीज के बारे में देखते हैं। पहला जो सुपर क्लास है पीसीज, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्लासेस हैं 3। प्लेकोडर्माई, जिसमें सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हैं। दूसरे हैं कॉन्ड्रिक्थिस, जिसमें कार्टिलेज फिशेस आती हैं। इस को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो होलोसेफेली और इलास्मोब्रैंकाई, होमोसेफेली और इलास्मोब्रैंकाई। तो ये क्लास हो गई कॉन्ड्रिक्थिस की। अब कॉन्ड्रिक्थिस के बाद तीसरी जो क्लास आती है वो है ऑस्ट्रिक्थिस। तो 3 क्लासें हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। प्लेकोडर्माई में सारे एक्सटिंक्ट हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में 2 भागों में बांटा गया है, होलोसेफेली और इलास्मोब्रैंकिया में बांटा गया है। और जो ऑस्ट्रिक्थिस हैं ये बोनी फिशेस होती हैं, इनको 3 में बांटा गया है, एक्ैंथोडी, एक्टिनोप्टेरिजी और सार्कोप्टेरिजी। एक्टिनोप्टेरिजी जो है उसमें रेप फिन्ड फिशेस आती हैं, और सार्कोप्टेरिजी में लोब्ड
फिन फिशेस आती हैं। इधर देखते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में इसको 4 क्लासेस में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीस और मैमेलिया। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं आगे। इसमें अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डिवीजन है डिवीजन जो है नेथोस्टोमेटा को लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर, हार्ट के आदि के आधार पर इसे 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, पीसीस में और टेट्रापोडा में। सबसे पहले हम पीसीस को ले लेते हैं और पीसीस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पीसीस जो है वो लैटिन शब्द से बना है पीसीस, और इसका अर्थ होता है फिशेस। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में रहती हैं। पीसीस फ्रेश वाटर में भी होती हैं और मैराइन में भी होती हैं। बॉडी कैसा होता है, हेड, ट्रंक और टेल में बटा हुआ होता है। 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, ट्रंक और टेल में बटा हुआ होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, धारा रेखित बॉडी होती है। बॉडी जो है स्केल से कवर्ड रहती है और पेयर्ड फिन पाए जाते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो होती हैं वो पेयर्ड पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा मीडियन डॉर्सल और कॉर्डल फिन भी, एक मीडियन डॉर्सल और कॉर्डल फिन भी इसके अंदर इसमें पाया जाता है। इस क्लास पीसीज में जो कार्टिलेज हो सकती हैं या बोनी हो सकती हैं। 2 प्रकार का इंटरनल स्केलेटन जो होता है या तो बोनी होगा या फिर कार्टिलेज होगा। इसके अलावा जो गिल्स होते हैं वो 5 to 7 पेयर्ड होते हैं। 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। ये पॉइक्लोथर्मल एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनका जो है टेम्परेचर वो एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है बल्कि बदलता है समय के अनुसार, या टेम्परेचर बाह्य वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। तो ये कहते हैं पॉइक्लोथर्मल एनिमल्स। क्रेनियल नर्व्स की संख्या 10 होती है इसमें, और एक्सटर्नल और मिडिल ईयर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। किडनी जो होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। किडनी कैसी होती है, पेशिस्पर्म में मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल कैसा भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन देखें पीसीस का, तो इसे 3 क्लासेस में बांटा गया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्डेक्थिस और ऑक्टिसिस। प्लेकोडर्माई में एक्सटिंक्ट होते हैं और कॉन्डेक्थिस में कार्टिलेजिनस, ऑक्टिसिस में बोनी फिशेस आती हैं। प्लेकोडर्माई में देखते हैं सबसे पहले क्लास प्लेकोडर्माई के बारे में समझ लेते हैं कि प्लेकोडर्माई जो है इसमें जो एनिमल्स आते हैं, जो फिश आती हैं वो डिमोनियन पीरियड से लेकर परमियन पीरियड तक आती हैं। डिमोनियन पीरियड से परमियन पीरियड तक इनकी उपस्थिति देखी गई है। इसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं और अब प्रेजेंट डेज में ये एक्सटिंक्ट फिशेस होती हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो डिवोनियन में हुई थी और परमियन तक थी ये। तो डिवोनियन से परमियन तक इनकी उपस्थिति देखी गई है। ये फ्रेश वाटर फिशेस थी। कैसी फिशेस थी, फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर फिशेस थी और इनकी शरीर के ऊपर बोनी प्लेट्स पाई जाती थी। इनकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनकी पूरे शरीर पर बोनी प्लेट्स पाई जाती थी, इसलिए इनको कहते थे आर्मर्ड फिशेस, इसलिए इन्हें आर्मर्ड फिशेस कहते थे। जैसे कि एग्जाम्पल इनके दिए गए हैं प्लेकोडर्माई के, डिनेक्थिस और क्लीमेटिस। सही है, डिनेक्थिस और क्लीमेटिस, ये 2 एग्जाम्पल हैं प्लेकोडर्माई के। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछे जाते हैं पेपर में। इसके बाद के आगे जो 2 बच गए हैं कॉन्डेक्थिस और ऑस्टिक्थिस, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए आपके साथियों के साथ, सब्सक्राइब, और नए आए तो सब्सक्राइब करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, उसमें इसकी PDF सारी उसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है जिसमें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से यूट्यूब पर, उसमें मिल जाएंगे आपको। और ये जो चैनल है ये गजकेसी बायो क्लासेस के नाम से है। आप सब्सक्राइब कर लें दोनों चैनल्स को। कंप्लीट कोर्स आपको करा दिया जाएगा। इसमें हम MSc का भी कराते हैं, BSc का भी कराते हैं और BSc का भी इसमें कराते हैं, MSc का भी इसमें कराते हैं, और नेट जो लाइफ साइंस की जो क्लासेस होती हैं उसमें उसका भी कोर्स हम इसी के अंदर कराते हैं।